सभी को नमस्कार, सुप्रभात। तो चलिए आज हम लोग जीके जीएस रिवीजन वीडियो बिहार पुलिस में हेल्पफुल होने वाले एकदम महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि फटाफट एकदम रिवीजन करेंगे। जितना क्वेश्चन हो 100, 200, 500 तक 1 घंटे में लगभग हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क माल के उत्पादन पर लगाया गया। उत्पाद शुल्क किस पे लगाया जाता है? तो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट किसने जारी किया था पहली बार? तो लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? यात्री केसरी ने बनाया था। लिंगराज मंदिर को यात्री केसरी ने बनाया था। भारत के प्रथम युद्ध मिसाइल क्या है? तो पृथ्वी है। भारत के प्रथम युद्ध मिसाइल युद्ध क्षेत्र का मिसाइल पृथ्वी है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ? फिलिस्तीन में। अगला प्रश्न, भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक के द्वारा किया जाता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की पूर्व की ओर द्वार सिंह द्वार कहलाता है। जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर का द्वार क्या कहलाता है? सिंह द्वार कहलाता है। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य? केरल का है। चीनू कहाँ का बहने वाली हवा है? चीनू कहाँ का बहने वाली हवा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का बहने वाली हवा चीनू कहलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासन में किया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को पृथक करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को पृथक करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया से प्रभावित पलीहा होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग पलीहा। प्याज ताना का परिवर्तित रूप है। प्याज ताना का परिवर्तित रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोधि वृक्ष पीपल के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष पीपल के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए पूछेगा, महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो पीपल के नीचे, उसको हम कहते हैं बोधि वृक्ष। प्राचीन मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी थी। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा 81 में है। लोकसभा और संसद 79 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी आँख उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। हमारी आँख कैसा उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है? लिग्नाइट और एंथ्रासाइट कोयले के किस्म है। लिग्नाइट और एंथ्रासाइट कोयले का किस्म है। कंडरा अस्थि और पेशियों को जोड़ता है। कंडरा अस्थि और पेशी को जोड़ता है। खालसा शब्द सिख धर्म से जुड़ा है। खालसा शब्द सिख धर्म से जुड़ा है। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 1498 में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मुगलों के खिलाफ मराठाओं की सफलता का मुख्य कारण युद्ध की गुरिल्ला तकनीकी था। युद्ध की गुरिल्ला तकनीकी था। मुगलों के खिलाफ मराठाओं का सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो युद्ध के गुरिल्ला की तकनीकी था। कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। ग्रह प्लूटो ग्रह को वर्ष 2006 के ग्रह के सूची से हटा दिया गया। ग्रह की सूची से हटाया गया। प्लूटो ग्रह को कब हटाया गया? ग्रह की सूची से 2006 में। पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित की मोटाई कितना है? 35 किलोमीटर है। पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितना है? पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितना है? तो 35 किलोमीटर है। गति के प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। बिहू उत्सव कहाँ का है? असम का है। बिहू उत्सव कहाँ का है? असम का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुर राज्य के बारे में जानेंगे। मणिपुर राज्य का राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। क्षेत्रफल कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है 28,55,794। 28,55,794 मणिपुर का है। पुरुष की जनसंख्या 14,38,586। महिला की जनसंख्या है 14,17,208। जनसंख्या का अंतर 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लिंग अनुपात है। मिजोरम का 985 महिला 1000 पुरुष पर। साक्षरता दर कितना है मिजोरम का? तो 89.2%। 89.2%। पुरुष के साक्षरता दर कितना? 86.1%। महिला के साक्षरता दर कितना है? 72.4%। मणिपुर का उच्च न्यायालय कहाँ है? इम्फाल में। मणिपुर का उच्च न्यायालय कहाँ है? इम्फाल में है। मणिपुर में 16 जिले हैं। चलिए सीमा देखते हैं। पूर्व में म्यांमार बर्मा, दक्षिण पश्चिम में असम, उत्तर में नागालैंड और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विधानमंडल एक संरचनात्मक विधानसभा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? मणिपुर में 60 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या मणिपुर 2 है। राज्यसभा के सदस्य मणिपुर में 1 है। राजकीय पशु क्या है? थामिन मृग है। थामिन मृग। राजकीय पक्षी क्या है? अमुज बेक्ट फेजेंट। राजकीय पुष्प का नाम क्या है? मणिपुर का लिली नाम है। राजकीय वृक्ष का टुनु नाम है। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? M.K. सिंह। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? M.K. सिंह। राज्यपाल कौन है? D.R. कोहली। मणिपुर दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। पर्वत मणिपुर पर्वत श्रेणी, पर्वत शिखर, सारामती, नदियाँ इम्फाल, इरिल, नाम्बुल। इम्फाल, इरिल, नाम्बुल। झील है लोकटक झील का है मणिपुर में तैरता हुआ है। प्रमुख नगर तमलोंग है, इम्फाल है। मणिपुर के प्रमुख योजनाएं लोकटक सिंगोला तथा थाडल वाल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण। गोविंद राज का मंदिर मोइरांगा लमजाओ राष्ट्रीय पार्क, लोकटक ताजे पानी का झील, फलवाड़ा मेगापट में आर्किड ऊंचा स्थान का मंदिर। मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य सिरोही तथा किवलमजाओ।
मणिपुर में 21 जनवरी 1972 को मणिपुर के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मणिपुर का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। मणिपुर का प्रथम राज्य को ओक टसर का उद्योग शुरू किया है। 1990 में जिरीबाम तक रेल लाइन पहुंचाने के साथ साथ जिरीबाम तक राज्य के रेल मानचित्र में शामिल हो गया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुलम जाओ मणिपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चूल्हे का तत्व नाइक्रोम का बना होता है। एक अश्व शक्ति और 746 वाट के बराबर होता है। अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। विद्यासागर सेतु हुगली बांध पर बना है। कॉफी को पीओ का रानी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक विषाणुओं के कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर वायु में होता है। ऑप्टिक्स प्रकाश की प्रकृति एवं गुणधर्मों का अध्ययन 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध सत्याग्रह किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय अभिवाह का एसआई मात्रा क्या है? वेबर। चुंबकीय अभिवाह का एसआई मात्रा का वेबर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट कटकम का लेखक कौन है? शुद्रक है। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिकारक के रूप में कार्यशाली कैसे रहता है? दबाव मापने का उपकरण स्फिगेनोमीटर। दबाव मापने का उपकरण स्फिगोमेनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बास्केटबॉल के हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। अजमत अली खान का नाम पर सरोद वाद्य यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस का है। भारत के जहाज रानी निगम लिमिटेड। चलिए तब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन 1961 में हुआ। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्को पोलो भारत में इटली से आया था। हैबियस कॉर्पस फरमान को व्यक्तिगत घोतक कहा जाता है। भारत का अटॉर्नी जनरल मानवाधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का अटॉर्नी जनरल मानवाधिकार करता है। चलिए अगला प्रश्न है। पंजाब की भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का सिखों को आनंद से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद से उपाधि गांधी जी ने लौटा लिया। 1913 में अमेरिका के गदर पार्टी की स्थापना दादा हरदयाल ने किया।
अस्थि से अस्थि जोड़ने वाला ऊतक स्नायु कहलाता है। अस्थि से अस्थि जोड़ने वाला ऊतक स्नायु कहलाता है। संविधान सुधार का अधिकारों को डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर संविधान का हृदय का और आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को भी कहा। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इंडियन इंटरनेशनल आर्मी सेना का संचालन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का ATM नेटवर्क है। मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का ATM नेटवर्क है। SIP का तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस कहा जाता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। चलिए वीडियो को यहीं पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।